आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। एक ही जगह पे रह करके अगर किसी विषय पे या किसी बात पे लेकर के त्योहार के समय पे अगर हिंसा होती है तो ये सबसे बड़े सोचने वाली बात होगी। अभी इस समय हम लोग सुल्तानपुरी पे हैं और सुल्तानपुरी जो कि दिल्ली का एक नॉर्थ ईस्ट का जो है इलाका पड़ता है। इस समय हम लोग इस परिवार के साथ में जुड़े हैं। इनके साथ में क्या घटना हुई है हम लोग उस घटना के बारे में आप लोगों को बताएंगे, शायद आपका दिल दहल जाए। एक महिला के साथ में किस तरीके से अत्याचार होता है। परिवार के अंदर में 2 से 4 लोग रहते हैं जिसके अंदर में इनके बच्चे हैं और ये हैं और इनकी पूरी फैमिली है। शायद आपके ससुर भी हैं या और बुजुर्ग हैं वो। इनके जो सास ससुर है ये बुजुर्ग हैं और वो लोग मतलब वहां पे नहीं आते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये रिकॉर्डिंग देखिए। आप लोगों ने ये रिकॉर्डिंग देखी। आप इसके अंदर में देखिए कि महिला के साथ में किस तरीके से बर्बरता करके महिला के साथ में कई जेंट्स, जो कि आज हम ये कहेंगे कि अगर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं जो हैं वो कहां सुरक्षित हैं। हम लोग एक बार इनसे जुड़ते हैं और पूरी वारदात जो है वो इन्हीं की जुबानी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, जो आपके साथ में घटना घटी आपके पड़ोस के अंदर में, जिन लोगों ने आपके साथ घटना करी है, क्या कारण क्या रहा कि जिस वजह से ये घटना हुई है? सर कारण तो कुछ भी नहीं था। दिवाली, छोटी दिवाली थी तो सामने वाले भी मतलब 4-5 दिन से लगातार उनके बच्चे बम रॉकेट जो भी वो लाए थे वो अपना फोड़ रहे थे। दिवाली है, दिवाली पे कौन किससे लड़ेगा। अब होली है, होली पे सब रंग लगाते हैं। दिवाली है तो बम फोड़ेंगे जी। तो उसी टाइम पे मतलब छोटी दिवाली के दिन मेरे हस्बैंड और मेरा देवर आए थे। थोड़ी तो मतलब ये लोग अपने घर के आगे ही हमारे जीने के सामने ही इन्होंने एक छोटा सा बम लगाया। तो जैसे ही बम जलाया तो वो सीवर लाइन के ऊपर था। जलाते ही वो लुढ़क के किसी इनकी बाइक के नीचे चला गया। बाइक के नीचे नहीं गया, पीछे वाले जस्ट टायर के जस्ट पीछे ही मतलब वो फूट गया। बस उतनी ही बात पे सामने वाले जो रहते हैं, रतन नाम है उनका, उनसे मेरे जिगर देवर से बोलने लगे कि तुम्हें अगर किसी से पंगा लेना है ना तो सीधे बता दो, सबको देख लेंगे, इतना दम है हमारे अंदर और ये ऐसे मतलब पंगे लेने की जरूरत नहीं है, सीधे आ जाओ जिसको भी भिड़ना है। तो उन्होंने बोला कि ताऊ गलती से चला गया, वो लुढ़क गया, मैंने जलाया तो इधर था, वो लुढ़क गया। तो आके उसके मुंह पे ऐसे ऐसे करके कह रहा है तेरे चाटे मारूंगा, तेरे ऐसे ऐसे चाटे मारूंगा, क्या है तेरी औकात, क्या है तेरी, इस तरीके से मतलब बदतमीजी दिखाने लग गया। तो फिर मेरे हस्बैंड उसको समझाने लगे मेरे देवर को कि चलो कोई बात नहीं, त्योहार है, बाहर चलते हैं, हम पार्क में फोड़ लेंगे चलो। तो इन्होंने उनको भी बोला सामने वालों को कि कोई बात नहीं, छोड़ो आप भी, त्योहार है, क्यों मतलब लड़ाई झगड़ा करना, ऐसे बोलने लगे। फिर उसकी लड़की निकली आई, वो बोलने लग गई, वो अपनी मतलब बड़ाई मारने लग गई, पैसों का वो दिखाने लग गई, ऐसे हाथ कर करके ऐसे धक्के दे दे के मतलब इन लोगों से ऐसे ऐसे करके, मतलब तुम किसी आदमी को कैसे हाथ लगा सकती हो। ठीक है, तो तुम वही महिला थी जो मेरे हस्बैंड के ऊपर मतलब इल्जाम लगा रही है कि ये मुझे छेड़ता है। जब मेरा हस्बैंड दूर से बात कर रहा है तो तू क्यों उसको टच कर रही है, इसका मतलब तो तू उनको छेड़ रही है। ठीक है, और वहाँ पे थाने में जाके बोलती है कि मुझे छेड़ा गया है और मेरे साथ बदतमीजी की गई है। ये मंगोलपुरी का जो थाना लगता है ये कौन सा थाना लगता है? नाम सर ये राज पार्क थाना है और इन लोगों के खिलाफ मैंने कई बार कंप्लेंट भी की है। एक तो ये राज पार्क थाने में की है और एक पहले हमारा डी ब्लॉक थाना लगता था उसमें की है। किसी भी पुलिस वाले ने मेरी कोई सुनवाई नहीं किया ना इन लोगों को। एक बार मतलब एक पुलिस वाले आए थे तो वो बोल के गए थे, वो किसी और चीज के पीछे लड़ाई हुई थी। बाइक हमारे घर में करके मोड़ते थे, बुलेट, अपना घर ऊंचा करा रखा है,
कोई जगह नहीं है, हमारे घर के अंदर बाइक करके मोड़ते थे। तो मैंने उस बात पे मतलब कंप्लेंट की थी, तो कहती है कि अपने सिविल डिफेंस वाले यारों को बुलाती है, उनसे हमें धमकी दिलवाती है। अच्छा, सिविल डिफेंस के अंदर में आप पहले सिविल डिफेंस में थे? जी सर कोरोना काल में मैंने ड्यूटी की थी डिस्पेंसरीज में, तो उसी चीज का मतलब वो कहती है कि अपनी धौंस दिखाती है और अपने नए नए यारों को लाती है, यहाँ पे हमें धमकवाती है। मैंने तो सर किसी को भी नहीं बुलाया, और सिविल डिफेंस वालों से डरता कौन है? ये तो पुलिस का काम है, तो पुलिस करेगी। उसके बाद भी बात खत्म हो गई। फिर अप्रैल में इनसे हमारी लड़ाई हुई, तो उस टाइम भी ये लोग विवादित जो मामले चल रहे हैं, ये मतलब बहुत पहले से चलता हुआ चला आ रहा है। हाँ जी सर। और रंजिश कह सकते हैं इसको कि रंजिश के द्वारा इसको लिया गया। जी सर। तो अभी जो कल का जो मामला हुआ है, परसों का जो आपकी छोटी दिवाली वाले दिन, ये आपका राजपुरा थाने के अंदर में गया जी। तो जब राजपुरा थाने के अंदर में गया, तो उसके अंदर में आपका जो केस को हैंडल करने वाले आईओ का नाम क्या है? उनका नाम है, क्या नाम था? वीर सिंह नाम है उनका जी। और वीर सिंह इस पूरे केस को देख रहे हैं जी। तो उनके द्वारा और थाने के अंदर में क्या ऐसी कार्रवाई हुई जिसकी वजह से आप लोगों को पुलिस जो है वो सुनवाई नहीं कर रही, और आप लोगों के साथ में क्या हुआ था कल की डेट में? सर कोई सुनवाई नहीं है। जब 100 नंबर पे फोन किया गया तो 3 लोग आए थे, 2 सिविल ड्रेस में थे, एक वर्दी में थे, और एक का ही हमें नाम पता है, साजन या सज्जन कुछ ऐसे नाम था उनका। वो जब हमारे घर पर आए, उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा अकेला है, ये लोग ईंट पत्थर मार के घर तोड़ दिया, हमारा फाइबर तोड़ दिया। आप लोग देखिए, मैं वीडियो के साइड में लगा रहा हूं, आप लोग इसको भी देखिए किस तरीके से ऊपर से ईंट और पत्थर मार करके, ये ईंट पत्थर भी आप लोगों को वीडियो के अंदर में जो दिख रही है, ये आप इसको देखिए। और दूसरी बात, उसी ईंट पत्थर के बाद में जब बाहर अगर आप निकल करके आते हैं, तो वहीं पर इनकी जो है वो बाइक एक खड़ी है। बाइक को किस तरीके से, जब पूरी जो वारदात होती है, जो सीसीटीवी के अंदर में जो आप लोगों ने पहले देखी, उसके बाद में वहां से निकलने के बाद इनकी बाइक को जो है वो तोड़ दिया गया है, डंडों से, लाठियों से मार करके, ईंट और पत्थरों से मार करके इनकी तकरीबन वो 1.5 लाख की जो बाइक है उसका वो नुकसान कर चुके हैं। दूसरी बात, अगर ये नुकसान अगर करा है तो इसको भरेगा कौन? अगर वो पैसे वाले अगर इतने बन रहे हैं और अगर उनके पास में अगर इतना पैसा है, तो आखिर में वो क्या दूसरे किसी को या क्या नुकसान करेंगे? अगर यही पैसा अगर वो लोग किसी को दान कर देंगे तो शायद उनको, मेरे को लगता है कि पुण्य लग जाता। लेकिन अगर उसी पैसे का घमंड अगर किसी को क्षति पहुंचा करके या अगर किसी को नुकसान करके अगर उनको लगता है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है और हम किसी का भी कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो ऐसा शायद इनको अब ये करना भूल पड़ सकता है। हम मीडिया तभी हम लोग पहुंचती है जब किसी का दर्द जो है वो देखा नहीं जाता, दर्द सुना नहीं जाता। आज जब हम इस बहन के पास पहुंचे तो हमें पता लगा कि इस तरीके से अगर एक घटना हुई है। और दूसरी बात यह कि आपके छोटे बच्चे को भी मारा गया था इसमें। जी सर। सर जब लड़ाई हो रही थी तो मतलब हत्तापाई हो गई 3 लोगों की, सबकी 2 जनों को 10 जनों ने इन्होंने घेर लिया, सामने वालों ने, इनके लड़कियां, लड़के, बच्चे, माँ बाप सब 2 जनों को घेर के 6 जने मार रहे थे। उसके बाद मेरा बेटा बाहर गया, बड़ा वाला, उसके पीछे पीछे मैं भी भाग के गई हूँ। तो मैं बचाव करी, मेरे बेटा बचाव कर, तो इन लोगों ने मेरे बाल वगैरह पकड़े हैं, मुझे गंदी तरीके से, मतलब पूरा मेरे को एक तरीके से नंगा करा है इन लोगों ने, क्योंकि मैं वहाँ पल्ला करके रहती हूँ हमेशा। मेरी इतनी मतलब इज्जत है गली में, मेरे को कोई बोलता नहीं है कि ये बहू ऐसी है या वैसी है। उस चीज को इन्होंने मतलब मेरे साथ इतनी बर्बरता की है, मेरे को अंदर से मतलब इतनी शर्म आ रही है। मैं अपने गली मोहल्ले में भी जाने में मुझे बहुत शर्म आ रही है जिस तरीके से इन्होंने बर्ताव करा। जब लड़ाई हमारी खत्म हो गई, साइड हो गई, 100 नंबर पे फोन कर दिया, तो हम लोग वहीं खड़े थे बाहरी गली के। तो हमने सोचा ये लोग जा रहे हैं घर अपने, कोई बात नहीं, पुलिस आएगी, बातचीत करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद कोई आता है, वो बताता है कि आपकी बाइक पे हमला हो रहा है और आपकी छत पे ईंट पत्थर फेंक के आपकी छत तोड़ दी गई है। तो उस समय मेरा बच्चा अंदर ही था और ये इतना घबरा गया कि इसका बोल तक नहीं निकल रहा था इसके मुंह से। तो उसी टाइम जब पुलिस वाले आए तो हम उनके साथ आए थे अंदर, तब मैंने अपने बच्चे को पकड़ा। पुलिस वाले ने मेरे बच्चे से भी एक सवाल नहीं पूछा, ना मेरा घर जो तोड़ा ईंट पत्थर, उन्होंने कोई उस चीज का मुआयजा नहीं करा, ना किसी गली वाले से पूछा कि क्या बात है, कैसे बाइक टूटी है, कैसे लड़ाई झगड़ा। सीधा बोला चलो थाने, सब पता है, चलो थाने, बस ये बात बोल के वो लोग हमें थाने ले गए। क्या लगता है कि आपको थाने वाले जो है, पुलिस वाले जो है, आपके खिलाफ ही उल्टा उन्होंने केस डाल दिया और उनको किसी को भी अरेस्ट नहीं किया, आप लोगों को अरेस्ट किया था? कितने लोगों को अरेस्ट किया था आपके यहाँ से? सर हमारे यहाँ से मेरे देवर जिगर, दीपक, वो जो बचाव कर रहे थे उनको भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया। वो सिर्फ बचा रहे थे, आप पूरी वीडियो में देखोगे तो सिर्फ वो बचा ही रहे हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड, इन 3 लोगों को मतलब लेके गए थे, हमें बोला पीछे से आ जाओ। और उनकी फैमिली के रतन, प्रेम, केशव, सोनू
और मोनिका, सिर्फ ये लोग गए थे, जबकि मारा सबने था। इसकी पोती कशिश तवा उठा उठा के इसने लोगों को, मेरी चाची सास के कमर पे मारा है, मेरे जिगर देवर के उसका सर फाड़ा है कशिश ने, लड़की। इसका केशव ने भी बहुत, मेरे मतलब हस्बैंड के घुसे आप देखोगे तो वो भी शर्टलेस होया पड़ा है उसमें वीडियो में, आप देखोगे उसको कितना खुंदक से मतलब ये हाथापाई कर रहा है मेरे हस्बैंड के साथ। जिसने जो पंच वगैरह मारा था, तो ये इन लोगों का तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या पहले से? जी सर, मैंने तो सुना है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्योंकि कई बार मैंने सुना है कि ये जेल में भी रहकर आया है। बाकी वो इसके मतलब इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकती, मेरे हस्बैंड बता पाएंगे, क्योंकि मैं इतना गली में मतलब इंटरफेयर किसी से करती नहीं। आपके जो चोट वगैरह लगी है वो कहाँ पे लगी है, कैसे लगी है, बताइए। सर मेरा जब मैं लड़ाई छुड़ाने गई थी तो मेरा मतलब मैंने सोचा, उस टाइम तो मुझे मालूम नहीं था कि कौन पकड़ रहा है कौन नहीं, मैं तो अपने बच्चे को छुड़ा रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे को घेर लिया था। तो उस टाइम मुझे छुड़ाने के टाइम पे मेरा यहाँ से बाल खींचा है, यहाँ से खींचा है और एक पीछे से खींचा है। जब खींचते खींचते मुझे ऐसा लगा ना कि मेरा सर उखड़ने वाला है, तब मैंने अपना सर पकड़ के सिर्फ मैं ऐसे खड़ी हो गई। मेरे से ना तो हिला जा रहा ना मेरे से कुछ करा जा रहा था। तो गली वालों ने 2-4 मतलब जो थे अच्छे लोग, उन लोगों ने देखा कि हाँ भाई इसके साथ कैसे बर्बरता की जा रही है। बात मैं आपको बता दूं, जो इनका बाल खींचने वाली बात है, वो आपके पास में बाल भी होंगे ना वो? जी सर। जब उन्होंने बाल वगैरह खींचा तो आप वो बाल दिखा रहे थे मेरे को, वो बाल दिखाइए आप जरा एक बार वीडियो के अंदर में दिखाइए, आप वीडियो पे दिखाइएगा एक बार, कैमरामैन से कहूंगा जरा सामने दिखाते रहेंगे। ये देखिए ये बालों की, ये इस तरीके से बेरहमी से इनके सर से जो है वो बाल खींच लिया गया है। और इस दर्द का अंदाजा आप लगा सकते हैं, अगर हम लोग एक बाल भी अगर खींचता है तो शायद उतना दर्द होता होगा, और ये सैकड़ों बाल जो है वो इनके पकड़ करके खींच लिए गए। ये कहां का न्याय है? क्या ये महिला के साथ में, वो भी भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर में, अगर इस तरीके से अगर ये बर्बरता हो रही है महिलाओं के साथ में, तो महिला कहां सुरक्षित है? अगर कोई जेंट्स अगर महिला के ऊपर में हाथ उठाता है तो पुलिस वाले अगर उनके ऊपर में उल्टा केस कर दे रहे हैं महिला के घर वालों के लिए। अगर इन्होंने कोई कंप्लेंट करी है तो आप इनकी कंप्लेंट के द्वारा ही आप इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर में इन्होंने कंप्लेंट अगर करी है तो इनकी बातें भी सुनने की जरूरत है। लेकिन इन सबको उठा करके लेकर के जा करके और इनको एक दिन के लिए जो है वो थाने पर रख लिया जाता है। कंप्लेंट इनकी काफी समय लगी हुई है। एमएलसी द्वारा मैं आप लोगों को दिखाता हूं कुछ ये रिपोर्ट्स है आपके। ये संजय गांधी हॉस्पिटल का है, संजय गांधी का है, ये आप देख सकते हैं। एक बार कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखा देंगे। ये संजय गांधी की ये सारी रिपोर्ट है, इनकी एमएलसी वगैरह हुई है। ये पहले की जो कुछ रिपोर्टिंग है यहाँ पे, ये पहले भी थाने के अंदर जो है वो इत्तला कर दी गई है। ये इनका जो है ये डीडी नंबर भी दे रखा है, और ये 418 और 8/8/2018 के अंदर में इससे पहले भी कई बार वारदात हो चुकी है। उसके बाद में ये 19/4/2023 को 19/4/2023 यानी अप्रैल के महीने के अंदर में, इसी साल के अंदर में एक और कंप्लेंट ये दोबारा दे दी गई है। लेकिन उसके बावजूद में भी पुलिस सुरक्षा ना दे पाई, और पुलिस के होते हुए इस तरीके की बर्बरता जो है वो महिलाओं के साथ में करी जाती है। महिला अकेले घर में रहती हैं, कल को अगर इनके साथ में अगर कुछ हो जाता है या कल को कोई घटना घट जाए इनके परिवार के साथ या इनके बच्चों के साथ में, तो आखिर में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली पुलिस, जहां पे अगर ये बोला जाए कि दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ है, तो दिल्ली पुलिस सदैव हमारे साथ कहां है? हमें अपने सुरक्षा चाहिए। अगर दिल्ली में रह करके भी अगर महिला अगर सुरक्षित नहीं, तो सवाल फिर से उठ के एक बारी खड़ा होता है कि आखिर में महिला सुरक्षित क्यों नहीं है। आपको एक बारी मैं और दिखाऊंगा। भाई साहब इनके हस्बैंड है, इनका दिखाइएगा जरा पंच कहां पे लगा है। ये आप देख सकते हैं पंच लगा हुआ है। यहीं पे हमारे साथ में एक छोटा बच्चा जो इनका, क्या नाम है बेटा आपका? पीयूष। बेटा क्या हुआ था उस दिन, पूरी बात बताओ जरा। आपके साथ में जब आप घर में थे और मम्मी पापा की बाहर में लड़ाई हो रही थी, तब मेरे को पता नहीं था कि वहाँ पे मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है, और मैं तब बाहर गया था। तो मम्मी ने मेरे को फोन करके बाहर भेज दिया था, घर पर भेज दिया था, और मैंने घर पर जाके पुलिस को फोन कर दिया था। ठीक है, आपने कौन से नंबर पे फोन किया था? आपने 112 पर। 112 नंबर पे फोन किया था। आपको किसने बताया था कि 112 नंबर पे कॉल करना चाहिए? पहले मैंने अपनी बुआ को फोन करा था। आपकी बुआ को आपने फोन किया, तब आपने फोन किया 112 नंबर पे। हाँ। ये देखिए, ये समझने वाली बात होगी कि ये छोटा बच्चा है। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 11 साल। ये 11 साल की उम्र के अंदर में बच्चा अगर 112 नंबर पे कॉल कर रहा है और उसके माँ बाप के साथ में अगर इस तरीके से बर्बरता हो रही है, तो ये कहां का न्याय होगा? अगर हम पुलिस के ऊपर में जो उनका लचीलापन है, ये साफ समझने में और साफ देखने में आ रहा है।
मैं इस बच्चे की वीडियो पे इसके चेहरे के ऊपर मैं ब्लर करके दिखा रहा हूं, सिर्फ वो इसीलिए कि मैं बच्चे की फोटो जो है वो इसके ऊपर मैं नहीं दिखा सकता। हमारे साथ में एक और बेटा है, मैं इससे भी एक बार जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है बेटा आपका? लक्की। लकी, आप मम्मी आपकी है? यस। मम्मी है। कौन, कितनी उम्र हो गई आपकी? 15। क्या हुआ था आपके साथ में? मेरे साथ ये सामने वाले बाहर जाके ना लड़ने लगे, फिर मेरी मम्मी से बाल वूल खींचने लगे। मैंने अपनी मम्मी को बचाया तो इसका वो है केशव नाम का एक लड़का है और उसके पापा, दोनों ने मेरे को पकड़ लिया और उसकी मम्मी भी आ गई, मेरे को घूसे घूसे मारने लग गए। फिर मेरे लात वूत मारी, फिर मैं भाग के गया। फिर वो जो उसके दादा है, उसके दादा ने मेरे को पकड़ लिया, उसके दादा से छूट के फिर मैं साइड में खड़ा हो गया। साइड में आप खड़े हो गए, उसके बाद से मामला जो है वो थोड़ा सा शांत हुआ, पुलिस आई तब। ये भाई साहब आपको जब पंच लगा था तो मतलब क्या उस समय की क्या स्थितियां थी और मतलब क्या ऐसा लग रहा था कि जिसकी वजह से आज जो है ये खून खराबा हो रहा है पूरे गली के अंदर में? सर वो मेरे भाई की लड़ाई हो रही थी, मेरे भाई को मार रहा था वो लड़का, मोनू नाम का लड़का है, उसने पंच पहन रखा था तो मार रहा था। तो मैं छूट छड़ाव कर रहा था, मैंने रहन दो तो उसने आके मेरे भी यहाँ पे साइड में मार दिया। तो आके उनका लड़का केशव वो आके मेरे को पकड़ रहा है कि तूने ऐसे मेरे पापा को क्यों मारा, इसको क्यों मारा, मेरे चिपट गया है वो आके और मेरे से लड़ने लग गया। फिर मैं उधर से फिर मैं छुड़ा के मैंने छुड़वा दी लड़ाई। तो इन्होंने फिर मैं अपनी वाइफ को देख रहा, तो वहाँ गया हूँ मैं देखने, तो ये मेरा लड़का वहाँ पे लड़ रहा है, जो छुड़ा रहा है उनको वहाँ पे। फिर मेरी वाइफ को छुड़ा के फिर मेरी वाइफ ने मेरे को बोला चलो लड़ाई कर रहे हो, चलो चलो। फिर हम आगे को चले गए। फिर भी उसके बाद भी भग भग के आके होटल के पास, हमारा बाहर होटल है मेरे चाची का ही, तो वहाँ पे भग भग के आके मेरे को पकड़ के फिर इन्होंने मेरे को मारा है। उसके बाद में फिर आपको मारा, जिस तरीके से आप लोगों ने सीसीटीवी के अंदर में देख सकते हैं, हिसाब दिख रहा है सर। अच्छा, उसकी भी वीडियो आ रही है जी, उसकी भी वीडियो हम लोग लगाते हैं और वीडियो भी आप देखिए कि किस तरीके से बर्बरता करी जाती है एक परिवार के साथ में। आज ये परिवार जो है वो अगर 10-12 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं और गरीब परिवार है, तो गरीब परिवार को क्या इसी तरीके से सताना क्या सही है? आप खुद सोचिए, सबसे बड़ी बात होगी। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जो मंगोलपुरी का जो थाना पड़ता है, राजपार्क का जो थाना पड़ता है, मैं उनके थाना अध्यक्ष जी से भी मैं ये कहूंगा कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और ऐसी बर्बरता इनके साथ में दोबारा नहीं हो, इसके लिए आपको प्रावधान करना पड़ेगा। अगर कोई प्रावधान है और अगर हमारी वीडियो एसीपी और डीसीपी साहब भी देख रहे हैं, मैं वीडियो को शेयर कर रहा हूं एसीपी डीसीपी जी के पास में भी, कि उस वीडियो को देखे और मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी के अंदर में जिस तरीके से क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, इसके ऊपर में एक नजर डालें, ताकि लोग जो है पुलिस के जो नाम से जो थर-थर जो पहले लोग कांपते थे, आज सिर्फ पुलिस को पैसा खिला करके उनका मुख जो है वो बंद कर दिया जाता है, थाने में पैसा दे दिया जाता है। और पैसे के बल पर अगर ये देखा जाए कि पैसे के बल पर अगर कोई मुजरिम अगर छूट जाता है, तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि आखिर में क्या पैसा ही सबका माई बाप हो चुका है? ये सबसे बड़े सोचने वाली बात है। अगर इस वीडियो को जो है वो थाना अध्यक्ष जी देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या न्याय मांगेंगे, आप क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पुलिस होती है सुरक्षा के लिए। अगर चलो आप किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते हो, किसी को मतलब कुछ सलाह या जो भी मतलब उनका कुछ उनके साथ नुकसान हुआ है वो भी नहीं दे सकते हो, तो कम से कम एक्चुअली ये तो कर सकते हो कि दोनों पक्ष की लड़ाई है तो दोनों पक्ष की सुनवाई आप कर सकते हो। जो मतलब हमारा दूसरा पक्ष था जिनसे लड़ाई हुई थी, जो बीर सिंह जी थे आईओ, उन्होंने सिर्फ उन लोगों की गवाही ली। मैंने रात 10 बजे से मतलब 12 बजे से जब भी हम थाने में गए थे तब से लेके मैंने सुबह तक सर से यही बोला, सर हमारा बयान कब लिखोगे, सर हमारा बयान क्यों नहीं ले रहे आप, उनकी लेडीजों का बयान ले रहे हो, हमारा कब लोगे, हमारे भी तो आपका बयान नहीं। और आपकी एमएलसी एक बारी हुई है, एमएलसी हुई थी तो खुद ही गए थे वो, उन्होंने डॉक्टर से ये बोला, मेरे सामने डॉक्टर से ये कहते हैं कि कोई चोट नहीं लगी है, इनका क्या करना है, रिपोर्ट बना दो। मेरे सामने मैंने उनको फिर यही जवाब दिया, सर ऐसे कैसे रिपोर्ट बना देंगे, मेरे बाल खींचे हैं, मेरे कमर में लगी है, मेरे पैर में लगी है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि रिपोर्ट ऐसे ही बना दो। संजय गांधी हॉस्पिटल, जी सर, संजय गांधी हॉस्पिटल में, संजय गांधी हॉस्पिटल का भी मैं बता देता हूँ आपको। संजय गांधी जो हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और जिस तरीके का अगर डॉक्टरों का रवैया अगर इसी तरीके से, तो डॉक्टर को भी जांच पड़ताल करके ही काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं उन लोगों का साथ भी देना जरूरी है जिनको चोट लगी हुई है,
वही रिपोर्ट वो तैयार करे, ना कि पुलिस जो बोले वो रिपोर्ट तैयार करे। पुलिस के ऊपर में लगातार आरोप लगते हुए चले आ रहे हैं, ये सबसे बड़े सोचने वाली बात होगी। क्या लगता है आपको कि थाना उन लोगों से पैसा वगैरह लेकर के और आप लोगों के ऊपर में जो है आपके केस में ढिलाई बरत रही है? जी सर, मैं पक्के 100% यही कह रही हूँ कि उन लोगों ने पैसा खिलाया, क्योंकि मैंने खुद देखा था कि वो कुछ दे रहे थे उनको, पुलिस वालों को। रात को भी उन्होंने दिया है और सुबह जब 5 बजे के टाइम उन लोगों को छोड़ा गया है, 5 बजे उन सबको फ्री कर दिया इन लोगों ने। वो घर जाके अपने जश्न मना रहे हैं, अपनी दिवाली मना रहे हैं। और मैं अपने हस्बैंड को शाम 5 बजे बड़ी दिवाली के 6 बजे अपने वहां से जमानत करा के लेके आई हूँ। हमारी क्या गलती है इसमें, आप ये बताइए। मेरे बच्चे के ऊपर ईंटें फेंकी गई जब ये घर में अकेला था, इसके सामने हमारी बाइक तोड़ी गई। इतना मेरा लड़का घबरा रहा था कि इसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। तो अकेला घर में बच्चा है, तुम ये भी नहीं देख रहे हो। चलो हमें तुम मार पीट के आ गए हो, तो घर आके तुम हमारे चीजों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? मार लिया, पीट लिया, तो वो उससे तसल्ली नहीं हुई, मतलब कि तुम हमारा घर भी तोड़ना चाहते हो। इससे क्या साबित करना चाहते हो? आप क्या कहना चाहेंगे? अगर न्याय अगर आप लोगों को अगर इसी तरीके से अगर देखा जा रहा है तो क्या कहेंगे थाना जी से? सर मैं कहता हूँ हमारी तो सुनते ही नहीं है सर। हमें हाँ पूरी रात हम सर थाने में थे, वो वहाँ पे पूरी रात हमारे साथ थे। मतलब कभी बाहर जा रहे हैं, कभी अंदर जा रहे हैं, हमें जाने, हम पूरी रात अंदर बंद उसमें कमरे में ही थे। तो सुबह सुबह उठ के वहाँ पे ये गए हैं, सुबह इनको छोड़ दिया है। तो इन्होंने सर ने बोला है कि आपके सुबह 12 बजे, बोले 2 बजे आपको वहाँ पेश करेंगे। आप पे 751 लगा दिया। ठीक है। हाँ तो हाँ 751 लगा दी पुलिस लाइन में। फिर हमारा बोला आप वहाँ पहुँच जाओ बाल भारती स्कूल के साथ अपने जमानती लेके, और वहाँ पे से तुम्हारी जमानत होएगी। ठीक है। तो मैंने बोला सर के हमारी आपने सुनी, उनकी भी तो लगा, उनको आपने छोड़ दिया, सुबह आपने छोड़ दिया। बोले वही बैठो, बस नहीं बोल रहे हैं, बस बैठो। आप लोगों की बात कोई भी नहीं। और हमने बोला तो मेरे से कहते हैं वो पुलिस वाले, वीर सिंह, क्या ऐसा है यहाँ से खड़े होके थाने से बाहर चले जाओ, इस तरीके से उसने मेरे से बोला पुलिस वाले। ये पुलिस वालों का जी हाँ, मेरे से कहता है कि थाने के बाहर चले जाओ। और उनकी लेडीज से पूरी रात वहीं रही है अंदर, उनको एक बार भी इन लोगों ने बाहर नहीं भेजा। और हमें बोल रहे हैं कि बाहर जाके बैठो बिल्कुल थाने के। चलिए, ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। ये वो घटना है जो तकरीबन अभी 24 घंटे भी अगर इसको हम लोग कहें तो नहीं हुआ है, और इतनी ही देर के अंदर में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। एक छोटा बच्चा है उसके साथ में हो जाती है, एक थोड़ा सा और बच्चा बड़ा है उसके साथ में भी इतनी बड़ी। अगर ये उस माहौल में अगर ये रहेंगे तो इनका भविष्य क्या होगा, आप ये खुद समझदार हैं। बाकी आप लोगों ने इन लोगों की बातें सुनी, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक ये बात पहुंच सके जो लोग गुनाह करते हैं, जो लोग क्राइम के ऊपर में अपनी नजर रखते हैं। आखिर में इन क्राइम करने वालों को किस तरीके से नक्सल के लिए जो है वो पुलिस इनके नाकों में रस्सी डाल सकेगी। इस तरह जी एक बात और बोलना चाहूंगी। जिस तरीके से मेरे लड़के को मारा गया है, घूंसे पसलियों में, पीछे कमरे में, मेरा बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है। अगर आगे चल के इसको कोई भी परीक्षा में या किसी चीज में भी कोई दिक्कत आती है ना, तो इसका जिम्मेदार हमारे सामने वाले होंगे। मैं इस चीज की ओर गुहार लगाऊंगी। लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से सच्चाई को जो है वो आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे। बाकी आप लोगों की क्या होगी राय, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मेरे कैमरामैन मेरे भाई के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, दिल्ली न्यूज के लिए। जय हिंद, जय भारत।